हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं एफकैट की मैथ की जो क्लासेस करा रहे हो, क्या उसकी कोई पेड बैचेस भी लाई है आपने? नहीं, इसकी कोई पेड बैचेस नहीं लाए हम। ठीक है, अभी आपको जो करा रहे हैं, मैथ करा रहे हैं, रीजनिंग भी कराएंगे, इंग्लिश भी कराएंगे, लास्ट टाइम कुछ इंपॉर्टेंट जीके भी दे देंगे। बट फिलहाल जीके की अभी कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश में बहुत अच्छे से करा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री रहेंगी और क्लास के नोट्स जो होंगे ना, जो यूट्यूब पे मैं करा रहा हूँ, उनको भी फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। मैं आपको करा रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम के ऊपर सर्च करोगे, टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक है A to Z स्टडी, आप सर्च करोगे, यूजर आईडी है, आप टेलीग्राम पे जाके हमारे इन नोट्स को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। हाँ, क्लासेज वगैरह के बारे में, पेड बारे में पूछ रहे हो तो 15 जून के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप हमारी A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में। एफकैट की मॉक टेस्ट एंड कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ फॉर प्रैक्टिस एंड गाइस, आपके लिए कुछ क्रैश कोर्सेज वगैरह हम लॉन्च करेंगे 15 जून के बाद। फिलहाल जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं हम लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट को फ्री यूट्यूब के ऊपर। तो डेसिमल फ्रैक्शन मैथ क्लास 2 है, डेसिमल फ्रैक्शन का पार्ट 2 है। और अपकमिंग मान लो बहुत बच्चा कोई डिले देखता है ना, अभी तो 31 में है, अगर कोई 10 जून 15 जून को देख रहा है तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। प्लेलिस्ट के अंदर हमने, आप तब तक बहुत सारी क्लासेस करा चुके होंगे एफकैट एग्जाम के लिए, और हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ठीक है। और मैं गारंटी देता हूं कि इसके अंदर 100% एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मिलेंगी। आप जो चीजें पेड बैच में पढ़ते होंगे उससे ज्यादा चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है। तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहो कि जो भी चीज है, अगर पार्ट 1 में हमने पढ़ा था क्या, टाइप 5 तक नहीं, टाइप 6 तक पढ़ा था, अभी हम कर रहे होंगे टाइप 7। टाइप 7 में हम क्या पढ़ेंगे बच्चा? हमको सवाल में रहेगा ना, फाइंड द या चूज। ठीक है, चूज करने के लिए बोलेगा, फाइंड करने के लिए कहेगा फाइंड द लार्जेस्ट और द स्मॉलेस्ट। ठीक है, क्या लार्जेस्ट होगा या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा? बहुत सारे फ्रैक्शंस रहेंगे, उसमें से कहेगा ना कि लार्जेस्ट या फिर आप स्मॉलेस्ट बताओ। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं दो चीजें समझाऊंगा आपको। लाइक देखो, जनरली हमारे को क्या पढ़ाया जाता है, अगर कोई चीज सिर्फ दो ही हो, ठीक है, लाइक दो ही फ्रैक्शन दिया, अगर मान लेते हैं ना, वैसे तो एग्जाम में 3 4 5 6 दिया रहेगा, लेकिन मान लेते हैं 2 फ्रैक्शन दिया है, A/B, और सेकंड फ्रैक्शन C/D है, तो लार्जेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, पहले हम क्या करेंगे, A/D कर लेंगे और B/C कर लेंगे। ये वाली वैल्यू इस फ्रैक्शन की हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इस फ्रैक्शन की, और जो वैल्यू बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। अगर मान लेते हैं A/D इज ग्रेटर देन B/C, तो A/B इज द क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू होगा। और अगर हमारा A/D क्या होगा, लेस देन B/C होगा, इसी को कह सकते हैं BC इज ग्रेटर देन AD, देन हमारा C/D जो होगा लार्जेस्ट होगा। अब बोलोगे कैसे सर, कुछ चीज को समझाओ। हम बात कर लेते हैं। अभी देखो, एज फॉर एग्जाम्पल देखो। ठीक है, हम बात कर लेते हैं 9/4, और हम कहते हैं 8/, क्या कर लेते हैं, 3 4 5 5 कर लो। ठीक है। अब मैं बोलूं कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं आपसे पूछूंगा ना कि लार्जेस्ट क्या हो जाएगा बताओ, और स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा ये भी बताओ। तो ऑब्वियस चीज है, एक कोई फाइंड कर लो, 2 लोग ही हैं तो आप आराम से निकाल लोगे। तो कह सकते हो इसमें A हमारा 9 है, B हमारा 4 है, C हमारा 8 है, D हमारा 5 है। तो कह सकते हो 9 × 5, और कह सकते हो क्या 8 × 4। तो ये क्या हो जाएगा भाई 45, और ये 36। तो इसका मतलब 9/4 की वैल्यू बड़ी है 8/5 से। तो हमारा लार्जेस्ट क्या हो गया, कह सकते हो 9/4, और स्मॉलेस्ट क्या हो गया 8/5। और एक और तरीका हो सकता है, मेथड 2 भी आप कर सकते हो। देखो कैसे, मेथड 2 भी कर सकते हो, बस 2 रहेंगे तब ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन 2 से ज्यादा रहा तो फिर इसमें ये रूल लगेगा, बट वो ज्यादा थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा। तो मेथड 2 जो मैं समझा रहा हूं वो चीज ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है। अब मेथड 2 के लिए, जब मेथड 2 में समझाऊंगा ना, तो वो अभी नहीं समझाऊंगा। वो 2 टाइप के होते हैं मेथड 2 के अंदर। एक क्या होता है, जब न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा हो, और एक हो सकता है सिचुएशन न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो उसमें 2 मेथड यूज हो जाएंगे। तो एक तो ये चीज हो गया। ठीक है। बट आपके एग्जाम में एक्चुअली ऐसे 2 वैल्यू तो रहेंगे नहीं, वो ऑब्वियसली 4 5 6 रहेंगे। ठीक है।
तो मेथड 2 समझो। लेकिन मैं मेथड 2 ना आपको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। देखो जनरली ना हमारे टीचर्स या फिर आपको कहीं और एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, पता है क्या, 2 रूल जो मैं बोल रहा था आपको। एक तो हमारा न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से बड़ा हो सकता है, या फिर डिनोमिनेटर होता है ना वो हमारा न्यूमरेटर से बड़ा होता है। 2 कंडीशंस होते हैं। तो उस सिचुएशन में दोनों के, जैसे न्यूमरेटर किसको कहते हैं, अगर मैं 5/10 बोल रहा हूँ, 5/7 कह रहा हूं ना, दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर, ठीक है। और ये हमारा है डिनोमिनेटर, ठीक है। इसको हम कहते हैं अंश और इसको हम कहते हैं हर। एक कंडीशन है जब हमारा न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, या फिर मैं 7/5 कह दूं तो हमारा न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे हमारा है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, या फिर जो भी है, ठीक है, 5 है 7 है कुछ भी है। तो 2 कंडीशन बन रहे हैं। तो हमको एडुकेटर जनरली क्या पढ़ाते हैं, हमारे टाइम पे भी जब टीचर से पढ़ते थे तो क्या पढ़ाते थे कि आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो और जो नियरेस्ट वैल्यू है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड मारो। तो वो भी एक थोड़ा सा याद करना ना, 2 कंडीशंस देखो, वो भी उतना ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगा जो मैं अब बता रहा हूं। जो मैं तरीका बताऊंगा उसमें भी कैलकुलेशन है और ये तरीका में भी कैलकुलेशन। तो जब मेरे को कैलकुलेशन याद करना ही है, ध्यान से सुनना, जब मेरे को कैलकुलेशन करना ही है तो मैं 2 रूल्स को क्यों याद रखूं, रूल 1 रूल 2 क्यों याद रखूंगा। मेरे को कुछ ऐसा रूल बताओ जो सब पे फॉलो हो जाए, है ना। तो जब मेरे को कैलकुलेशंस करने ही है तो फिर मैं रूल्स क्यों याद करूं, मैं एक सिंपल सा रूल। तो देखो मेथड 2 क्या कह सकते हो आप, मेथड 2 में क्या है, क्वेश्चन क्या हमारा यहाँ पे 9/4 था ना, 9/4 और एक क्या था 8/7, 8/5, which is largest, which is the largest value, largest fraction, ठीक है। तो आप सिंपल क्या कहोगे, बोलोगे सिंपल कुछ नहीं कहेंगे, डिम्पल मिले तो कुछ कहेंगे भी उससे। आगे देखो, हम 9/4 को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, 8/5 को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। न्यूमरेटर बड़ा है छोटा है हमको कुछ नहीं मतलब उससे, क्या समझ में आया। न्यूमरेटर बड़ा हो चाहे छोटा हो हमको उससे कोई मतलब नहीं। इसकी वैल्यू हो जाती है 2.25। बोलोगे कैसे सर, कोई लॉजिक बताओ। तो सिंपल है ना, आप डिवाइड मार लो, ठीक है। अब बोलोगे कैसे, देखो मैं अगर 4 को 9 से डिवाइड मारूंगा तो 2 बार में कटेगा, 1, फिर डेसिमल 4 दूनी 8, फिर 2 डेसिमल है तो मेरे पॉइंट 5 बार में कट गया। तो मेरा ये वैल्यू मिल गया 2.5। अगर मैं 5 को 8 से डिवाइड करूं तो 3 डेसिमल 5 6 30, सिंपल, तो कट गया ना। तो मेरा ये क्या हो गया, जो डेसिमल बड़ा है वो लार्जेस्ट है और जो डेसिमल छोटा है वो स्मॉलेस्ट है। अब मेरे को ऐसे 50 दे दें, मैं सबको ये तरीका यूज कर लूंगा, क्योंकि मैं बार बार भूल जाऊंगा ना कि किस में मैं एक बार डिफरेंस निकाल के 2 कंडीशंस होते हैं मैं याद करूंगा एग्जाम में। अच्छा रुको रुको, न्यूमरेटर बड़ा था तो कौन सा रूल लगाना है, डिनोमिनेटर बड़ा था तो कौन सा रूल लगाना है, यही रूल याद करने में तुम कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो सिंपल सा, कौन बड़ा कौन छोटा मतलब नहीं, सिंपल डिवाइड मारने के। अब बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी देगा, हम थोड़ा सा चीजों को कैलकुलेटिव करते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा चीजों को कैलकुलेटिव करते हैं तब भी बताओगे आप। देखना 8/19, देखना यहाँ पे क्या न्यूमरेटर छोटा रहेगा हमारा हर जगह, 5/13, फिर कह सकते हैं हम 6/17, 4/9, ठीक है। अब मैं कहूँ फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो अब क्या कहोगे, कहोगे हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको जो करना है कर लो। अब मैं क्या कहूंगा, 8/19 को ना डेसिमल में चेंज करूंगा, 19 को 8 से डिवाइड करूंगा, नहीं जाएगा, मैं पहले 0 दे के एक डेसिमल दे दूंगा, या फिर मैं 0 ना दूं, सिंपली मैं एक डेसिमल दे दूंगा यहाँ पे, ताकि क्या हो यहाँ पे मेरे को 0 मिल जाए। तो 4 बार में जाएगा, फिर मेरे को 1 मिला तो मैं क्या डेसिमल दे सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं कर रहा हूँ, मैं 18 का टेबल पढ़ रहा था, 19 से डिवाइड करना है ना भाई, तो 76 होता है, ठीक है। बाकी चीजें ठीक थी, 76 खाली होगा, यहाँ मेरे को 4 मिल गया, फिर मैं एक 0 दूंगा, 2 बार में जाएगा, मेरे को यहाँ पे 2 मिला, अब मेरे को इतना ही रहने देता हूँ, बाद में हम देखेंगे। अगर मैं 0 दे भी दूं ना तो मेरे को 1 बार में जाएगा, मैं 4/2 लिख सकता हूँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा 8/19 को मैंने यू लिख दिया, 5/13 को, ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में लास्ट में किया करो,
अगर आपके कैलकुलेशन वीक है तो, अदरवाइज इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ईजी होता है, हैबिट हो जाएगा। कह सकते हो 13 से 5 बार में ज्यादा होगा, 13 से 4 बार में, 4 बार में भी कहां से, 3 बार में, ठीक है। 13 39 होता है, ये 1 हो गया। मैं यहाँ पे एक जीरो दूं भी ना तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि मेरे को फिर से यहाँ पे जीरो दे के यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा। लेकिन नहीं, एक चीज देखो, इधर रिमाइंडर 1 बचा है ना हमारा, ठीक है। अगर मैं एक जीरो दूं, ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूं कि 1391 होता है तो मेरा यहाँ पे 0.37 बन रहा है, ठीक है। अब मेरी क्या डेसिमल है, 6/17 है, तो मैं 17 को अगर दूंगा ऐसे तो 17×51 होता है, 9 मिल गया। फिर 17×5 85, तो मेरे को 0.35 मिल गया यहाँ पे। अब मेरे का क्या है भाई, 4/9 कर दूंगा मैं, तो 9 को 4 से दूंगा तो 9 दूनी 18, 9 छके 36। अब देखो 0.4 यहाँ पे भी है, 0.4 यहाँ पे भी है, तो मैं एक स्टेप और बढ़ूंगा आगे, तो फिर 4.44 मिल रहा है मेरे को, 4.444 मिलेगा, ठीक है। तो बताओ 0.421 बड़ा है या फिर 0.44 बड़ा है? ऑब्वियसली कहोगे आप ये बड़ा है, ठीक है। तो मेरा लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। स्मॉलेस्ट कौन हो गया, ये हो गया। अब क्या इसके अंदर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है? मैं कह सकता हूं बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मैं कह देता हूं बिल्कुल भी इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं है, अगर आप थोड़ा सा आराम से कर लोगे चीजों को तो, ठीक है। पैनिक होके करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगा, अगर नहीं करोगे, आराम आराम से करोगे तो चीजें जल्दी बन जाएंगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक झंझट नहीं ना है कि तुमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला याद रखना है, कब बड़ा हो रहा है कब छोटा हो रहा है, यही याद करेंगे तो बाकी कॉन्सेप्ट कौन याद करेगा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं अपनी तरफ से, आप बनाओ। इस बार थोड़ा अलग लॉजिक दे रहा हूं, चलो इसमें से बताना। 24/17 हो जाएगा और 41/28। फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। अब बताओ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन? अब बोलोगे हैं, अब इसके अंदर देखो एक चीज देखो, यहाँ पे सबका न्यूमरेटर जो है ना छोटा था डिनोमिनेटर से। अब देखो इसका सबका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैं रामबाण, मेरे पास पेनेशिया, मैं सीधे डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा इनको। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, मैं 17/13 कर लूंगा, मैं यू डिवाइड कर दूंगा 17 को, तो एक बार में जाएगा, ये हो गया 17 दूनी 34 और 17×51, तो मेरा इतना सफिशियंट है, 1.23 एनफ, ठीक है। अब मेरे लिए इतना एनफ है, अब आगे वैल्यू मत करो। 15/11 कर लो तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये 4 हो गया, फिर डेसिमल 3 बार में जाएगा, ये हो गया हमारा 7 हो गया ना। तो भाई ऑब्वियस सी चीज है ना, 1.36 जाएगा, यहाँ पे 0 देंगे तो ये तो हमारा छोटा हो रहा है इसके अपेक्षा में। अब मैं लिखूंगा 24/17, तो भाई मैं 17 से अगर 24 को दे दूं डिवाइड तो क्या मिलेगा, 17 एक बार में जाएगा, 17 4 बार में जाएगा, तो ठीक है। फिर यहाँ पे मैं दूं भी तो 17 एक बार में जाएगा, तो इसका मतलब है 1.41 आ रहा है मेरे को। फिर मेरा 41.28 करूंगा, 28 को 41 से अगर मैं करूं तो एक बार में जाएगा, 3 ये 11 हो गया, ठीक है। और मैं डेसिमल दूंगा भाई तो 8×5 = 40, 5 दूनी 10, 4 14 नहीं, 4 बार में जाएगा ना, 8 छके 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, ठीक है। तो ये मेरा 8 हो गया और ये मेरा वो हो गया। फिर मैं डेसिमल के बाद अगर 0 दूंगा तो ऑब्वियस सी चीज है ना, ये अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, नहीं 5 से ज्यादा बार में जाएगा। अच्छा एक चीज देखो 1.4 आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये जब भी वैल्यू है ना, अब मैं क्या कह रहा हूं, बिना इसको सॉल्व किए भी मैं लार्जेस्ट वैल्यू बता सकता हूं। बोलोगे कैसे? मेरा लार्जेस्ट वैल्यू यही होगा, क्यों मैं बोल रहा हूं, देखो 1.4 यही दो वैल्यू है, जिसमें 1.4 के बाद 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरा 1 से बड़ा वैल्यू या तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, जो भी आएगा, मतलब 6 ही आएगा। बड़ा क्या होगा, ज्यादा बड़ा क्या होगा, 6 ही आएगा, बिकॉज 28 को जब तुम 6 से करोगे तो 168 आता है, ठीक है। तो मतलब मेरा ये जो नियरेस्ट वैल्यू 1.6 आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, लार्जेस्ट वैल्यू हो गया, सिंपल। और हमसे पूछा है क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो ये मेरा स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गया, सिंपल है। कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो चीज है हम इस तरीके से निकालेंगे। हम डेसिमल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट हमारे टीचर्स पढ़ाते आए हैं ना हमको,
कि इनके बीच का डिफरेंस निकालो। अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो डिफरेंस से डिवाइड करने पर न्यूमरेटर को जो वैल्यू छोटा मिलेगा उसको बड़ा कहते हैं, और छोटे वाले को बड़ा कहते हैं, बड़े वाले को छोटा। तो उतना अलग अलग रूल पढ़ोगे ना, तो मैं 100% कह रहा हूँ कि एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, मेरा बिल्कुल बात मान, टाइम ज्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। बोलोगे क्यों? क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आराम से कर रहा हूँ, लेकिन आप जब अपने लिए करोगे तो इतना आराम से नहीं करोगे, और आप खुद के लिए जब करोगे तो फास्ट करोगे, और ये बहुत ईजी कैलकुलेशन होता है। और ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करना अच्छे से, मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो ऐसे सवाल लेके, ठीक है। आगे हम अगला टाइप देखते हैं। ये हमारा टाइप कौन सा था बच्चा? टाइप 7 था ना। टाइप 8 देखते हैं, टाइप 8 में क्या पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन देखते हैं, हमारा रहता है डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बेस्ड पे रहता है। टाइप 8 था हमारा। अब हमसे रह गया सिंप्लीफिकेशन। अब कैसा सिंप्लीफिकेशन रहेगा? बेस्ड ऑन 1 प्लस माइनस एक्स। अब बोलोगे ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? मैं बोलूंगा आप एग्जाम्पल देखो, चीज मत पूछो क्या है। एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? मैं बोलूंगा 1 तो लिख लेने दो, ठीक है। 1 प्लस 1/4। अब देखो 1 प्लस माइनस एक्स, 1/4 मेरा एक्स हो गया, ओके। अब मैं लिखूंगा 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/6। अब जब भी रहेगा एक चीज याद रखना, कंटिन्यू रहेगा 4, 5, 6, क्योंकि नहीं रहेगा तो फिर सिंप्लीफिकेशन इस रूल पे बनेगा ही नहीं। इसलिए एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही सेट किया रहता है। डॉट 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 बहुत सारे लोग रहेंगे बीच में, फिर 1 प्लस 1/99, 99 तक कंटिन्यू रहेगा और कहेगा इसकी वैल्यू बताओ। तो क्या लग रहा है, बना लोगे इसकी वैल्यू? इतना आसान है क्या सिंप्लीफिकेशन यूज करके 100 तक जोड़ना 1 प्लस? बोलोगे? मैं कहूंगा कि हाँ, अगर थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करें तो इसको सॉल्व करना कतई इजी है। आप बोलोगे कैसे इजी है? देखो ये इजी ऐसे होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 4 एंड प्लस 1, 5/4। कल ये मैंने पढ़ाया था। मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6/5। मल्टीप्लाई 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7/6। और ये हमारा 8/7 होगा, ठीक है। डॉट 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 लास्ट वाला क्या मिलेगा मेरे को? 99 प्लस 100, 100 बटा में 99। अब देखो एक चीज क्या मिल रहा है, पहले वाले का ऊपर वाला ये नीचे वाला कट गया, फिर देखो 6 कट गया, 7 कट गया। इसका मतलब इधर 8 भी इधर से 8 से कटेगा। बात समझ में आ रहा है? इसका ऊपर वाला नीचे वाले से कटते आ रहा है, तो क्रॉस काटते आ रहे हैं हम लोग। देखो A/B, C/D, E/F आ रहा है ना, तो U क्रॉस कटते आ रहा है। अगर मैं लिखूं आपसे यहाँ पे G/S, तो मेरा ये इससे कट जाएगा, ऐसे कटते आ रहा है। तो फिर क्या बचेगा लास्ट में? तो इसका ऊपर वाला बचेगा और इसका नीचे वाला। इसका मतलब इधर कुछ होगा वैल्यू जिससे कि 99 भी कट जाएगा हमारा, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे भी रहेगा 99/98, तो जिससे कि हमारा 99 कट जाएगा, ठीक है। 98 उससे पहले वाले से कट जाएगा, तो ऊपर का 100 बचा रहेगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिला? 100/4 बचा मिला मेरे को। तो मैं ये, क्योंकि ये 4 तो अब किसी से कट नहीं रहा है, और 100 आगे कटेगा नहीं, बिकॉज 100 के आगे थोड़ी 101/100 ऐसा तो कुछ रहेगा नहीं, बिकॉज ये लास्ट है। तो इसको सिंपली कह सकते हो 25, बस कट गया। तो ये रूल थोड़ा सा लगा लोगे, चीजें काफी आसान हो जाएंगी। इसके अंदर कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर लेकिन 1 प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में रहना चाहिए, तभी ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रहा है? बोलोगे नहीं समझ में आया, माइनस वाला करके दिखाओ तब समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, वो भी करके दिखा देते हैं। लेकिन एक चीज में बदलाव आएगा, प्लस है तो पहले वाले का क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर बचा और लास्ट वाले का न्यूमरेटर बचा। लेकिन यही माइनस में रहता तो पहले वाले का न्यूमरेटर बचा रहता और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर। अब ये याद नहीं करना है, इसको हम ब्रेक कर देंगे ना 2-3 को, अगर सॉल्व कर देंगे जैसे हमने यहां तक किया तो खुद अपने को आइडिया लग जाएगा कहाँ क्या बचेगा। एग्जाम्पल देखो, कलर ठीक करते हैं। एग्जाम्पल देखो भाई, मैं लिखूं 1 माइनस 1/3, मैं लिखूं 1 माइनस 1/4, ये ऐसे, ठीक है। मैं लिखूं 1 माइनस 1/5, डॉट 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 डॉट, मैं लिखता हूं 1 माइनस 1/19, 1 माइनस 1/20। अब इसकी वैल्यू मैं पूछूं क्या हो जाएगी आपसे? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको अभी हम फोड़ देंगे जनाब। कैसे? देखो सॉल्व करो। तो ये 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस 2 होगा, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 से 1 माइनस 3 हो जाएगा।
माइनस, फिर 5 में से 1 माइनस हुआ 4/5 डॉट 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 डॉट। अब 19 में से 1 माइनस क्या होगा हमारा 18/19, और ये हमारा 19/20 हो गया। सिंपल। अब देखो इसका ना ये तुम 2 मत कटाओ, बेवकूफ़ी हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 कटने के लिए यहाँ बैठे हैं। दिख रहा है आपको? क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से 3 कट रहे हैं, ये 4 कट रहे हैं, ये 4 5 भी इसका कोई 5 से कट जाएगा, 19 इसका 19 से कट जाएगा, ये 18 अपने पहले वाले के डिनोमिनेटर से कट जाएगा। बचा क्या? बचा तुम्हारा 2 × 1/20 बचा। दिस इज कॉल्ड 1/10। आ गया स्वाद? बोलोगे हाँ आ गया सर। 1/10 हमारा आंसर। अब इसको डेसिमल में चेंज करना भी हुआ तो आप यू कर सकते हो। डेसिमल में बाय द वे चेंज नहीं करना रहेगा, ठीक है, 0.1 कह सकते हो, डेसिमल में चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे ही ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो 2 तरीके मैंने सिखाई। प्लस माइनस वाला, अगर ये 1 ± x के फॉर्म में रहे तो ही ये कर सकते हो, अदरवाइज इसको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टाइप 9 ना, ठीक है। अब टाइप 9 देखते हैं। अब फिर से हम सिंप्लीफिकेशन ही करेंगे, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन, अब क्या, तो x - 1 - x²। अब ये ऐसे करके सवाल होगा, बोलोगे हैं ऐसा सवाल भी देगा? ऑब्वियसली। इसका एग्जांपल देखो बच्चा, ये कैसे रहेगा, 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर दे देगा, डॉट 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 1 - 1/10 का स्क्वायर दे देगा। पूछेगा इसकी वैल्यू बता दो सर। अगर इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है सर, तो आप देखो क्या करना पसंद करोगे। आप कहोगे इसको 1/4 लिख दो, 1/9 कर दो, ठीक है, और 1 क्या कर दोगे, 16 कर दोगे, और इधर 1 क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। तो इसको कह दोगे ना 3/4 इंटू क्या हो जाएगा 8/9 इंटू, ये कह दोगे आप कि चलो ठीक है 15/16 हो गया, और ये हमारा 99/100 हो गया, डॉट डॉट डॉट। तो इसको कटाना हमारे लिए 3 से 3 बार में कटेगा, 4 से 2 बार में कटेगा, 2 से 5 बार में कटेगा, 3 से 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये भाई कटाना हमारे लिए थोड़ा सा लॉजिक पे नहीं आ रहा है, मतलब ये ज़्यादा हमारे लिए 3-5 कर रहा है, मतलब अपने को बाधा कर रहा है। हम ये तरीका ही नहीं अपनाएंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो स्टक आ जाए, मतलब स्टक हो जाओगे बीच में, तो हम ये लॉजिक ही नहीं अपनाएंगे। अब थोड़े से अलजबरा का एक फॉर्मूला होता है, उसको यूज कर लेंगे। अब देखो बच्चा, अलजबरा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 - x² बराबर क्या, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली अगर 1 का स्क्वायर नहीं भी है तो ये अपने आप में स्क्वायर मान सकते हो इसको, ठीक है ना। इसी को क्या कह सकते हो, 1 का स्क्वायर - x का स्क्वायर, यही कह सकते हो ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + x इंटू 1 - x। क्यों, a² - b² का फॉर्मूला होता है ना, a + b इंटू a - b, एक फॉर्मूला ही होता है अलजेब्रा का। ठीक है, अगर a² - b² है तो क्योंकि a का स्क्वायर ऑटोमेटिकली एक ही होता है, तो मान लो ना 1 का स्क्वायर है - x का स्क्वायर है, तो इसको इस फॉर्म में पहले ब्रेक कर दो, इस वाले वैल्यू को ब्रेक कर दो 1 - 2 इंटू 1 + b के फॉर्म में, 1 - 1/2 इंटू 1 + 1/2 के फॉर्म में ब्रेक कर दो। सिंपल। ठीक है, तब चीजें काफी इजीली क्रिएट हो जाएंगी आपकी, हम बीच में स्टक नहीं होंगे। ये हमारा क्या है, ट्रिक है, इसको नोट कर लेना बहुत अच्छे से। कॉपी पे नोट जरूर करना सारी चीजों को, वरना बाद में रिग्रेट करोगे जब आपके एग्जाम आ जाएगा और आपके पास रिवीजन के लिए कोई साधन नहीं रहेगा, कोई सोर्सेज नहीं रहेंगे। कॉपी पे जब आपके पास प्रॉपर तरीके से लिखा रहेगा तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे रिवीजन के लिए। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको ब्रेक करेंगे। 1 - 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2 इंटू 1 + 1/2 कह सकते हो, सही है। अब इसको क्या कह सकते हैं हम, 1 - 1/3 को 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4। अभी हो जाएगा 1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये 3 है ना हमारा, 3 होगा ना, 1 - 1/3 1 + 1/3। अभी हो जाएगा 1 - 1/4 1 + 1/4 डॉट डॉट 1 - 1/10 इंटू 1 + 1/10, ये कह सकते हो। अब इनको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ये 2 करोगे तो ये 1 -
1/2, 3/2, फिर क्या हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 इंटू 4 + 1 5/4 मल्टीप्लाई डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा हमारा 9/10 और ये हो जाएगा 11/10। अब ये करने का कुछ लॉजिक समझ में आया? बोलोगे नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, अगर इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया तो देखो, ये कटाना चाहो तो कटेगा भी, और नहीं तो एक और शॉर्टकट अगर यहाँ से हम ट्रिक के तौर पे यूज करें तो कल मैंने सिखाया था कॉमन लेने का तरीका, याद है? उन्होंने कॉमन लेने का तरीका नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो इसी को सॉल्व करो, थोड़ा सा दिमाग लगा के बन जाएगा बहुत इजीली। देखो तुम्हारा ये 3 3 कट गया, तुम्हारा ये 4 4 कट गया, ये 3 3 कटेगा और ये 2 2 कटेगा, इधर तुम्हारा 5 4 कटेगा, इधर तुम्हारा 9 भी किसी से कटेगा, और एक 10 भी इधर इसके जस्ट पहले वाले से कटेगा। बात समझ में आ रहा है? तो मतलब लास्ट में तुम्हारा 11 आएगा ही नहीं, बिकॉज उसके बाद कुछ है नहीं, तो तुम्हारा 11/10 बच गया, और यहाँ पे तुम्हारा 1/20 बच गया, 1/2 बच गया, मतलब 1/2 और 11/10 बचेगा, तो ये कह सकते हो 11/20। ठीक है, या फिर आप इसको अगर कॉमन लेते ना कि माइनस वाले को एक साइड कर दो, सारे माइनस वाले को, और प्लस वाले को सारे एक साइड कर दो, तो भी बन जाता। अदरवाइज थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आएंगी। और ये सवाल आपके एग्जाम में अगर दे दे तो उसको लास्ट में बनाना, बिकॉज 100% जो है ये टाइम खाएगा, और 50% से ज्यादा बच्चे इसमें सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट लेने वाले हैं, 2 से 3 बार में बनाएंगे, तो ऐसे सवाल को लास्ट में बनाना। ठीक है, इसका एक और टाइप मैं आपको समझाता हूं, टाइप 10 समझो। देखो टाइप 10 का एक सिंप्लीफिकेशन ही है, वो भी सिंप्लीफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन, कैसा ये होगा 1/a इंटू बी के फॉर्म में रहेगा ये। ठीक है, जब भी ये 1/b के फॉर्म में रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे इसको, देन वी विल कन्वर्ट इनटू 1 - x इंटू, क्या कर सकते हो 1/a इंटू 1/b। अब ये x बराबर क्या है, अब ये पूछ सकता है, तो b - a। ओके, x की वैल्यू क्या है, b - a। अब इन सभी चीजों को मैं समझा रहा हूं, इसको पहले समझो। अगर 1, देखो क्वेश्चन में, अच्छा ठीक है पहले क्वेश्चन ही देख लो, तब चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी, ऐसे मैं क्या ही बोलूं। एग्जाम्पल देखो, मैं लिखूं 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16 इज इक्वल टू वॉट। तो मैं देखो क्या कहता हूं, इसको सॉल्व करोगे अगर आप ऐसे ना कि इसको हम गुणा कर लेंगे डायरेक्टली ऐसे 1/130, और ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 16, तो 169, 13 दूनी 26, 13 39, 208 हो जाएगा। तो ये तो भाई ये इसको फिर एलसीएम लेना और फिर सॉल्व करना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। बट लगता है कि ऐसे सवाल को हम सॉल्व करके एग्जाम में हम जीत लेंगे, बच्चों को छोड़ देंगे, बहुत सारे बच्चों को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये तो फिर अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो गया। अब देखो अगर सवाल ऐसे है, देखो 4 इंटू 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 4 और 7 का 3, 7 इंटू 10 में बीच का डिफरेंस 3, 10 इंटू 13 के बीच का डिफरेंस 3, 13 इंटू 16 के बीच का डिफरेंस 3। तो ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे जिनके सब में बीच के डिफरेंस सेम रहेंगे, 100% सेम रहेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे, इस वाले को पहले, फिर उसको, इसको। ये 1/x का मतलब क्या है b - a, मतलब इसमें 7 - 4 की वैल्यू क्या होगी 3, तो हम ये लिखेंगे 1/3 इंटू 1/a 1/4 - 1/7, ऐसे लिख लो। फिर 1/3 इंटू 1/7 - 1/10। बोलोगे ये 3 का आंसर है, भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 - 7 का। ठीक है, प्लस क्या कर सकते हो 1/3 1/10 - 1/13, फिर कह सकते हो प्लस है ना 1/3 और 1/13 - 1/16। अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो गया। कैसे, अब देखो सब में 1/3 है ना, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे, सिंपल। तो लिखोगे 1/4 - 1/7, फिर हो गया प्लस 1/7 - 1/10 प्लस 1/10 - 1/13 प्लस 1/13 - 1/, क्या था ये 16 था, 16
देख लो कितना आसान हो गया। प्लस माइनस कट गया 1/7 1/7, प्लस माइनस कट गया 1/10 1/10 1/13 1/13 कट गया, तो बचा क्या तुम्हारा 1/3 इंटू 1/4 माइनस 1/16। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? तो कह सकते हो हाँ सर बहुत ही आसान हो गया हमारे लिए। तो 1/3 इंटू क्या लिख सकते हो, एलसीएम 16 हो जाएगा और 4 से एक बार में जाएगा ये 4 माइनस 1, तो भाई ये 3 मिलेगा ना, तो 3 3 कट गया, मतलब 1/16 मिल गया मेरे को आंसर। सिंपल। क्यों? क्योंकि ये 1/4 माइनस अगर तुम 4 करोगे तो ये तो 3 ही मिलेगा ना, तो 3 3 मेरा कट गया, 1 क्या मिल गया 16 मेरे को मिल गया। तो क्या इसका कोई और इलाज हो सकता है जो कि मेरे को इतना ना करना पड़े, ये फॉर्मूला भी ना करना पड़े? तो ये मेरा मेथड 1 था। ठीक है, अब मैं इसका मेथड 2 सिखाता हूँ आपको, ट्रिक कह सकते हो आप मेथड 2 को, बट मैं नहीं उतना प्रेफरेंस करता हूँ इन सभी चीज़ों को, बस सिखाता हूँ कि अगर आपको ना ऐसे क्वेश्चन रहे तो सम कैसे निकालेंगे। अगर सम रहेगा तो L माइनस एस फिर DLS। आप बोलोगे L क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू, S क्या है स्मॉलेस्ट वैल्यू, D क्या है भाई, तो दोनों के बीच का क्या है डिफरेंस। अब बोलोगे फिर से क्वेश्चन लिखो पहले तब बात करना। क्वेश्चन क्या था, 4 7 7 10 10 13 13 16, ठीक है। 1/4 इंटू 7 4 7 था, 7 10 था, फिर 10 13 था ना, 3 3 का तो गैप ही था, तो याद हो गया 13 फिर 16 हो जाएगा। इसकी वैल्यू पूछी थी तो मैं लिखूंगा L माइनस टी, कलर चेंज करता हूं, मैं क्या लिखूंगा भाई L माइनस एस DLS। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है मेरी इस पूरे डिजिट के अंदर, लार्जेस्ट क्या है, बोलोगे 16 है ना सर, ठीक है, तो भाई 16 ले लो। माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 4 है। अब सबके देखो डिफरेंस क्या है, इनके 3 का डिफरेंस है सब में, 3 ले लो। लार्जेस्ट मेरा 16 इंटू 4 ले लो, ये कितना हो जाएगा भाई 12/3 इंटू 16 इंटू 4, तो वही 3 से 4 बार में कटेगा, 4 से 4 बार में कट गया, डेट इज 1/16 इज द करेक्ट आंसर। आ गया। तो ये अगर याद होता है L माइनस 1/में DLS, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमने लिख दी है, ये S क्या है हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू है, D बीच का डिफरेंस है, तो आप कर सकते हो। तो ठीक है, क्वेश्चन मैं इस पर दे देता हूँ, ये तरीका आपको याद हो जाए, आप सॉल्व करो। मैं लिख दूं, क्या लिख दूं, डिफरेंस थोड़ा सा इस बार अलग देंगे, सेम नहीं देंगे, ठीक है। 7/9 कर लो प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे ये। अब मान लो बीच की वैल्यू मेरे को नहीं पता है, देखो ये तरीका हम यूज करेंगे कब, जब मेरे को बीच का वैल्यू देखो एंड तक पता है, 4 डिजिट है 5 डिजिट, लेकिन मान लो ना कुछ ऐसा रहे तो डॉट 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 बीच में कितने सारे हैं मेरे को समझ में ही नहीं आएगा, तो इस सिचुएशन में मेरे को अल्टीमेटली इस पे जाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, L माइनस एस करके DLS कर दूंगा। तो मेरी लार्जेस्ट वैल्यू इन सब में क्या है, ऑब्वियसली चीज है, लास्ट वाली वैल्यू है 21 और स्मॉलेस्ट 3 है। सबके बीच का डिफरेंस देखो, 3 5 के बीच का 2, इसके बीच 5 7 के बीच का 2, इसके बीच का 2, इसके बीच का भी 2 है, तो D की वैल्यू मेरी 2 हो जाएगी, L वैल्यू 21 3, ठीक है, 19 18 ना, और 3 इंटू 21 इंटू 3, 2 इंटू 21 इंटू 3, तो ये हो गया हमारा क्या, 3 से 6 बार में कटेगा, 2 हमारा 3 बार में कटा, और 3 से ये 7 बार में, 1/7 हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। मजा आया? बोलोगे हाँ मजा आया। और मान लो ये गैप आपको दिया ही ना रहे, फिर उस चीज में कैसे घुसेंगे हम, अगर इस गैप के फॉर्म में ना रहे तो फिर क्या, बोलोगे सर फिर तो आप धोखा वाला बात कर रहे हो, वैसे कैसे हो गया, मैं वो भी सिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन मान लो मैं दे दूँ आपको, लाइक क्या दे दूँ, कुछ दे दूँ, क्या दे दूँ, क्या दे दूँ, क्या दे दूँ, चलो 1/2 कर देता हूँ, 1/6, ठीक है, और फिर क्या बन सकता है, 6 दूनी 12, ठीक है, और डॉट डॉट मान लो ना 8, क्या इधर वैल्यू ले ले 420, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो। मैं कुछ ऐसा ही वैल्यू ले रहा हूँ ना जिनके बीच का डिफरेंस सेम हो और कुछ नहीं।
सॉल्व करने पे। बोलोगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल से, बोलो कैसे। इसको 1/2 को क्या लिख सकते हो, 1 × 2 लिख सकते हो। ओके, कोई शक? इसका मतलब क्या है भाई, 1 × 2, ठीक है, बीच का डिफरेंस 1 है, तो 6 को क्या लिख सकते हो, 3 × 2 मतलब 2 × 3, इनके बीच का भी डिफरेंस 1 है, प्लस ये क्या लिख सकते हो, 3 × 4, इनके बीच का डिफरेंस सेम है, डॉट डॉट। अब 420 को कैसे कर सकते हो, तो 420 को यूं तोड़ लो ना, 2 दूनी 4, 21, अब ये क्या 21 से जाएगा 10 बार में, मतलब 20 × 21 हो गया। बीच का डिफरेंस तो एक ही रहना चाहिए ना इनके बीच का, सिंपल। अब देख लो आ गया ना उसी फॉर्म में, तो वही लगा लो ना, L - S DLS। तो लार्जेस्ट वैल्यू 21, स्मॉलेस्ट वैल्यू 1, और D हमारा 1 का डिफरेंस है, लार्जेस्ट हमारा 21 है, स्मॉलेस्ट 1 है, तो 20/21 कह सकते हो, दिस विल बी आंसर है हमारा। और क्या, ठीक है ना। मेरे को लगा कि कुछ कटाना है, क्या नहीं कटाना, बिकॉज ये तो हमारा D की वैल्यू 1, सबके बीच की डिफरेंस 1 है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी मेरी 1 ही है, यहाँ पे 1 × 2 से शुरुआत था। कैसा लगा ये चीज, बोलोगे प्यारा लगा। हाँ, आप 2 चीज छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए, एक तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे अब, ठीक है। फैक्टोरियल की अगर मैं कॉन्सेप्ट समझाना हो तो मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन फैक्टोरियल क्या होता है ये अभी तो नहीं पूछ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिया मेरे को फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन नहीं दिखे, ठीक है। अगर मैं यूं लिख दूं ना आपको ऐसे करके n, या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूं फैक्टोरियल n, दोनों का वैल्यू होता है फैक्टोरियल, ये इसको भी कहते हो फैक्टोरियल n, इसका भी मतलब होता है फैक्टोरियल n, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, n × n-1, n-2, n-3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये कह सकते हो। लेकिन छोड़ो यार, फैक्टोरियल से रिलेटेड पढ़ना ही क्यों है, फालतू में बहुतों को समझ में ही नहीं आएगा। मेरे को तो दिक्कत है, मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, और समझ में आके भी क्या, जब एफकैट पूछे ही ना, ठीक है। तो जितना पूछ रहा मैं आपको उतना पढ़ाता हूँ। वैसे मैं पढ़ाने बैठूँ तो मैं आपको कम से कम 10 पार्ट में तो डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा सकता हूँ, रहने देते हैं फालतू की चीज़ों को। बाकी लैंग्वेज बेस पे डेसिमल से कैसे सवाल बनते हैं हम उनको पढ़ेंगे अगले पार्ट के अंदर, ठीक है। तो बस करते हैं आज के लिए इतना ही। बाकी टेलीग्राम चैनल वगैरह आप ज्वाइन करके बने रहो, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर जरूर करना एफकैट के बच्चों के साथ, ठीक है, क्योंकि आपकी ही अब जिम्मेदारी है हमारे चैनल में एफकैट के बच्चे को लाना।